Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss exercise 9.4 of Elements Mathematics. और बेटा ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी एक्सरसाइज कुछ इम्पोर्टेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूलों पे बेस्ड है और मैं इसके अंदर आपको दो वो क्वेश्चन भी बताने वाला हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में जो एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो मैं आपको आज 7 आइडेंटिटीज बताऊंगा, 7 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताऊंगा, ये ना सिर्फ आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा काम आएंगे बल्कि इनडेफिनिट इंटीग्रल की कमिंग एक्सरसाइजों में भी बहुत ज्यादा यूज होंगे और आगे की भी अगर हम बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इनका काफी यूज है। तो देखो जरा स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो आपका पास फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब a तुम्हारा यहां पे कोई कांस्टेंट होगा, उसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है वेरिएबल, तो उसका होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा? इसका फॉर्मूला होगा log ऑफ 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स मॉडुलस प्लस c। इसी तरह से सेकंड की बात करें तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेटा ये होगा 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। और अगर थर्ड की बात करें तो dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या? पहली बात यहां पे 1 होना चाहिए ऊपर, ये नहीं है ऊपर भी कोई टर्म हो और नीचे ये कॉम्बिनेशन बन रहा हो और आप तुरंत लगा दो। क्या कहा मैंने? नंबर 1 कंडीशन ऊपर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? एक दोनों स्क्वायर में होने चाहिए, ए स्क्वायर भी और एक्स स्क्वायर भी। और एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है एक्स ही हो, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। तो हम उस पूरी को x ही ट्रीट करेंगे अंदर वाली टर्म को। ठीक है, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। ये तीन तो है बेटा विदाउट अंडर रूट के। अब अगर हम बात करें फोर्थ की तो अगर ऐसे आ जाए 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर हम एक और की बात करें मतलब वही तीनों फॉर्मूले अब अंडर रूट के साथ है तो अंडर रूट लगा दूंगा तो अगला क्या बनेगा? अगला बनेगा dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और ये होता है log ऑफ x प्लस एज इट इज प्लस सी। log ऑफ x ये x है प्लस एज इट इज का मतलब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा सिक्स्थ की बात करूं तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट ये होता है log ऑफ x प्लस एज इट इज, ये भी log ऑफ x प्लस एज इट इज का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी। और एक बेटा सेवंथ और होता है dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट इसका होता है 1 अपॉन ए सीकेंट इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो देखो ध्यान से, इनमें याद करने की भी बहुत आसान ट्रिक है कि भाई dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों कॉमन है। 1 अपॉन 2a लगाओगे, log लगाओगे। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर नेगेटिव आएगी नीचे पॉजिटिव, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। अच्छा इसी तरह से बेटा ये दोनों एक जैसे हैं। देखो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो तो log ऑफ x प्लस एज इट इज, यहां भी क्या देख रहे हो? log ऑफ x प्लस एज इट इज। और ये जो मैंने आपको बताया ना कौन सा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो आप इसमें अंडर रूट हो तीनों टर्म के साथ
तो आप क्या लगाओगे, ये फॉर्मूले लगेंगे, विदाउट अंडर रूट में ये लगेंगे। कहीं कभी कभार ये फॉर्मूला भी यूज हो जाता है 1/x इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का अंडर रूट 1/a सीकेंट इनवर्स x/a। और आने वाली एक्सरसाइज में मैं आपको 3 फॉर्मूले और बताऊंगा। वो कौन से, देखो ये तीनों विदाउट अंडर रूट के, ये तीनों अंडर रूट के, तो वो पता है क्या होंगे, वो होंगे ऊपर यही तीनों अंडर रूट के साथ, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और एक होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इनटू डीएक्स। ये तीनों आपको आगे बताऊंगा। आज की एक्सरसाइज के लिए ये सातों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। इनके बिना बेटा बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। देखिए बेटा, अब इस 7 फॉर्मूलों के ऊपर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखो ध्यान से, ऊपर 1 नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा है, 1 हमें चाहिए भी था सारे फॉर्मूलों में। नीचे क्या है बेटा, 9x² माइनस 1। तो बेटा एक कोशिश करनी है कि x² के साथ अगर कोई कोफिशिएंट हो तो कोशिश करो उसको आप कॉमन निकाल लो। कहने को तो इसको 3x का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि x² का कोफिशिएंट को आप बाहर निकाल लो। तो अगर ये 9 कॉमन निकालूंगा तो क्या बना, 1/9 dx अपॉन x² माइनस 1/9। और अब आप देखो इसके अगर थोड़ी एडजस्टमेंट करो तो ये क्या बन गया, x² माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। और याद करो बेटा ये किसका फॉर्मूला है, याद करो आपको पहले मैंने बताया था क्या, कि अगर 1/a² माइनस x² हो तो ये होता है 1/2a 1/x² माइनस a² हो। देखो x² पहले माइनस a² है, तो क्या फॉर्मूला था, 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, यही तो फॉर्मूला होता था। तो अब इसको कंपेयर करके लगा दीजिए, a की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, ठीक है, x की जगह तो x है ही, ऊपर 1 नजर ही आ रहा है, तो लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, 1/9 इंटू 1/2a, a की वैल्यू है 1/3, ठीक है, log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, और प्लस आ जाएगा c। इसको अगर आप थोड़ा सोल्व करो तो देखो ये 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया, 1/6 log ऑफ, देखो ध्यान से एलसीएम कितना हुआ 3 को यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3x माइनस 1, और यहां आएगा 3x प्लस 1 प्लस c। अब आप कहेंगे सर 3 कहां गया, 3 तो बेटा एलसीएम था दोनों का, ये कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको फॉर्मूलों को अप्लाई करना है। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इस सेकंड को देखो ध्यान से, क्या कहा था मैंने कि x² का कोएफिशिएंट 1 रखने का प्रयास करो, तो बोलो यहां से 3 कॉमन ले लूं, तो आएगा तो 3 कॉमन, लेकिन बाहर तो रूट के साथ ही तो आएगा, तो √3 बाहर आ गया, और ये बन गया x इंटू x² माइनस 4 का अंडर रूट। भाई 3 कॉमन लिया तो यही तो बचा। अच्छा ये अब इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई करूं मैं, तो dx अपॉन x इंटू x² माइनस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं। अब याद करो बेटा ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कौन सा, याद करो 1/x इंटू x² माइनस a² का अंडर रूट इंटू dx, किसके इक्वल था, अभी तो पढ़ा था तुमने, 1/a सीकेंट इनवर्स x/a प्लस c। तो ये भी तो बेटा कुछ ऐसा ही है, देखो 1/x इंटू x² माइनस a² का अंडर रूट, तो क्या लगा दोगे 1/a, a की वैल्यू कितनी है 2 है, 1/2 और सीकेंट इनवर्स x/a, a कितना है 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आ गया 1/2√3 सीकेंट इनवर्स x/2 प्लस c। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर हमें फॉर्मूलों की नॉलेज हो और ये पता हो कैसे अप्लाई करना है। नोट डाउन।
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 12 और दूसरा है x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 4 का रूट। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऊपर 1 नजर नहीं आ रहा है, तो 1 नजर नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 1 बनाना पड़ेगा। और इसका तो एक ही तरीका है, हमने आप लास्ट टू लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही कुछ हम लगाने वाले हैं। देखो 3 बाहर निकाल लूं तो ये बचेगा x की 5 इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस इस x की पावर 12 को लिख सकता हूं x की पावर 6 का होल स्क्वायर। ये तो आपको बेटा पता ही होगा, पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। और आप क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या x की पावर 6 को t रख दीजिए, क्या डेरिवेटिव हुआ बताओ, 6x की 5 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x की 5 इंटू डी एक्स क्या हो गया, 1/6 इंटू डी टी। तो बोलो 1/6 बाहर हो जाएगा और ये तुम्हारा x की 5 इंटू डी एक्स जब बाहर होगा तो इसकी जगह 1/6 इंटू डी टी आ गया। ये 3 था तो 3/6, 6 यहां से आ गया, 1/6 3 था ही, ऊपर आ गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और याद करो बेटा ये आदि तो आपको सिखाया है मैंने, क्या कि अगर 1/a² प्लस x स्क्वायर हो तो क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो देखो a की वैल्यू तो 1 हो गई, x की वैल्यू t हो गई, तो अगर यही फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आ गया, 1/a, मतलब 1/a की जगह क्या आ गया 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना इसको, tan इनवर्स x की जगह तो t आ गया अपॉन a की जगह 1 आ गया। तो बताओ क्या आया फाइनल आंसर, 1/2 tan इनवर्स t की जगह क्या रख दूंगा, x की पावर 6 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए बता दिया कि अभी तुम्हें ये लर्न नहीं होंगे, लेकिन बेटा ये लर्न कर लीजिए क्योंकि इनके बिना काम नहीं चल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां भी ऊपर 1 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो जरा देखिए, लगाने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस x की 6 को x क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 को बोलो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो x की 6 को x क्यूब का होल स्क्वायर लिखा, पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब क्या करना है, x क्यूब को रख दीजिए t, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना हो गया, 1/3 इंटू डी टी। 1/3 बाहर हो गया, ऊपर तो आ गया डी टी। देखो बेटा इस पूरे की जगह तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह तो 1/3 इंटू डी टी, और नीचे क्या बना, टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो पता है नहीं कौन सी आइडेंटिटी बन गई, 1/x² प्लस a स्क्वायर का अंडररूट। और याद करो बेटा ये क्या होती थी, 1/x² प्लस a स्क्वायर का अंडररूट क्या होता था, log ऑफ x, x का मतलब हो गया t प्लस एज इट इज का मतलब क्या हुआ, t स्क्वायर प्लस 4 इसका अंडररूट और प्लस c। t की वैल्यू वापस रख दीजिए तो ये आ जाएगा log ऑफ t की जगह कितना था, x क्यूब प्लस x क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो x की 6 प्लस 4 इसका अंडररूट प्लस c। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया, 1/x² प्लस a स्क्वायर का अंडररूट। और याद कर लीजिए बेटा ये किसके इक्वल था, log ऑफ x प्लस x² प्लस a स्क्वायर का अंडररूट प्लस c। तो देखो मैंने भी तो वही लगाया, log ऑफ x, तो यहां पे हमने x की जगह क्या लिया, t प्लस एज इट इज का मतलब t स्क्वायर प्लस 4 का अंडररूट, और t की वापस वैल्यू रख देनी है। तो बिल्कुल इजी है अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो, नोट डाउन। देखो बेटा अब मैं उस क्वेश्चन की बात करने वाला हूं जिसके बारे में मैंने कहा था कि एग्जाम में आता ही आता है। इस क्वेश्चन पे बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए।
देखो इस बार मैंने 3v लिए हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन हर बार लगभग आता ही आता है। और इसको कैसे समझना है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अगर हम वो 7 आइडेंटिटीज लगाएं तो बताओ यहाँ पे बोलो 1 होना पड़ेगा कि नहीं? उन फॉर्मूलों के लिए बिल्कुल होना पड़ेगा। तो ये 1 कब होगा? जब कोई चीज पुट करूं मैं और ये जो है ऊपर की टर्म ये डेरिवेटिव की फॉर्म में बाहर आ जाए, मतलब ऐसी चीज पुट करूं जिसका ये डेरिवेटिव हो। तो बेटा आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि इसका अगर इंटीग्रेशन करूं तो वो जो चीज होगी, वो जो टर्म होगी, उसी को तो मैं टी पुट करूंगा। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। तो क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करो, बताओ साइन एक्स से क्या होगा? माइनस कोस एक्स, ठीक है। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस साइन एक्स। और अगर इसको मॉडिफाई करके लिखूं तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स। आप समझ लेना बेटा ये पुट होगा। तो मतलब मुझे नीचे कैसे भी करके क्या बनाना है? साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो आप क्या करें कि ऊपर की टर्म को इंटीग्रेट कर दें। वही चीज जब आप कुछ पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म बाहर आएगी। तो मेरा ये बताने का मतलब इसलिए था कि भाई अब हमें हिंट लग गया कि नीचे की टर्म है ना, मुझे कुछ इस फॉर्म में बनानी है। शायद आप समझ गए होंगे। कैसे बनाऊं जरा देखिए, बनाने का प्रयास करते हैं। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया। बताओ ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। सेम चीज से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना कांस्टेंट से, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब पता है इस √2 का हमें बड़े ध्यान से यूज करना है। कैसे? यहां से मैंने इसको हटा दिया, ध्यान समझना बेटा, और इसको इस अंडरूट के अंदर ले गया मैं, ठीक है। अब जब अंडरूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये अंदर तो 2 ही जाएगा, क्योंकि अगर इस 2 को बाहर निकालोगे तो फिर √2 आएगा, इसलिए ये अंदर जाके 2 बन जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं? देखो करने वाले तो वही है, ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन, इसमें मैंने बेटा क्या करना है? 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बताओ ऐसा कर सकता हूं कि नहीं? 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। लेकिन इससे हमें फायदा बहुत ज्यादा होगा। क्या फायदा होगा जरा वो देखिए। साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन √1 माइनस कॉमन ले लेता हूं। देखो यहां से जब माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इसका अंडरूट तो था ही। देखो बेटा माइनस कॉमन लेंगे तो -1 था वो प्लस का बन गया, प्लस की टर्म थी वो माइनस की बन गई। तो अब ये क्या आएगा? √2 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन √1 माइनस। अब एक बात बताओ बेटा, इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स कोस एक्स। मैंने क्या किया बेटा ध्यान समझना, मैंने इस 1 की जगह क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये तो था ही। अब देखो बेटा हम अपने आंसर के बहुत नजदीक हैं। जो हम करना चाहते थे वो लगभग हमने कर दिया। क्या कर दिया जरा देखो। 1 माइनस ये किसका होल स्क्वायर है? ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स कोस एक्स। ये है बेटा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिए, यही तो आएगा, और हमें भी तो यही चाहिए था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। बताओ डिनोमिनेटर में आ गया कि नहीं आ गया? और अब तो दिमाग लगाना ही नहीं है, इसको टी पुट कर देंगे, ये बाहर हो जाएगा। चलो करिए पुट, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। इसको टी पुट करने से क्या फायदा होगा? साइन एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव? कोस एक्स, माइनस कोस एक्स से क्या होगा? माइनस साइन एक्स, और एक माइनस बाहर है तो ये बन जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो ये ऊपर वाला भार हो गया dt
अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इसका अंडर। और याद करो बेटा कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। और याद है वो क्या होता था, ये तो होता था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो √2 इंटू साइन इनवर्स टी, बताओ कितना था, टी की वैल्यू रख दूं, क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला लगाया, एक बार ये भी बता देता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। और ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। समझ आया आपको। तो इसके अंदर आपको कैसे ध्यान रखना है बेटा, ऊपर की टर्म का इंटीग्रेशन कर दो, जो आया वो नीचे बनाना है। अब ये आया था इंटीग्रेशन के बाद, तो हमने नीचे कॉम्बिनेशन बना लिया इसका। ठीक है, अगर ऊपर ऐसा होता कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स होता तो हम फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते। ठीक है, ऐसे आपको समझने का प्रयास करना है, नोट डाउन। देखिए बेटा अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। और ये टाइप क्या कहती है कि अगर आपका ऊपर 1 आ जाए और नीचे साइन स्क्वायर की टर्म हो और एक कोस स्क्वायर की टर्म हो, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इनके कोएफिशिएंट्स भी कोई भी इंटीजर हो, 2 हो 3 हो 4 हो -2 हो 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। फिर से टाइप समझा रहा हूं, ऊपर 1 हो और नीचे क्या हो, साइन स्क्वायर की टर्म और कोस स्क्वायर की टर्म हो, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, कोएफिशिएंट्स क्या हो इन दोनों के, इंटीजर्स हो, तो आप तुरंत ही क्या कर दिया करो, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। देखो इससे क्या फायदा होगा आपको समझ आ जाएगा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो बेटा ऊपर क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx। भाई 1 था, 1 को कोस स्क्वायर एक्स से किया तो क्या बना, सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसको करूंगा तो क्या बना 1, इसको करूंगा तो क्या बना tan स्क्वायर एक्स। और अब तो आप समझ ही गए होंगे भाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। भाई जहां भी tan आ जाए ना और सीकेंट स्क्वायर आ जाए तो इन दोनों का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्या पुट कर देंगे, tan x को क्या रख देंगे t, क्या होता है डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। ये सारा तो बाहर हो गया, ऊपर आ गया dt अपॉन 1 प्लस 2 t स्क्वायर। अब याद करो बेटा क्या सिखाया था कि t स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर हो t स्क्वायर हो एक ही बात है, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, 2 को कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन लूंगा तो ये आएगा dt अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई कर दूं मैं तो इसको लिख सकता हूं 1 dt अपॉन, इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इसका अंडर। तो बेटा ये क्या बन गया, अंडर तो है ही नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बन गया बताओ, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बन गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये क्या होता है 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए करूंगा तो क्या होगा बताओ जरा, 1/2 तो था ही, देखो बेटा ये 1/2 तो था ही, और अब मैं कह रहा हूं 1 अपॉन ए, तो ए की वैल्यू है 1/√2 और tan इनवर्स x अपॉन ए। समझ आया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन √2 tan इनवर्स। बताओ √2 ऊपर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और t की जगह क्या रख दूंगा वापिस, t की जगह तो tan x रख दूंगा प्लस c। ठीक है, अब याद करो बेटा कौन सा मैंने फॉर्मूला लगाया, ये लगा आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या सिखाया था ये, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। ये हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहां लगा दिया।
तो आपने क्या सीखा बेटा, जब भी कभी नीचे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की टर्म हो तो दोनों को आप किससे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो वो सातों के सातों जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो याद होना चाहिए। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आसान है, नोट डाउन।